साथियों प्रणाम। आज एक नए विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। वो विषय है कि आप अपने धन की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हो। ये जो आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्र ये प्रभावित करते हैं। ये शरीर मन बुद्धि आत्मा को तो प्रभावित करते ही करते हैं, परंतु आपके जो संचित किया हुआ जो धन है वो जो है आपके पास रहे, आपसे जो है ना दूर न चला जाए। कहीं किसी को जो आप दे देते हैं तो वो फिर वापस नहीं आ जाता है, गाड़ देते हैं, फिर आपको नहीं मिल पाता है, या कहीं आपने धन का जो निवेश किया हुआ है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसी पर आज जो है चर्चा करेंगे कि आपने देखा होगा हमारे 4 युग होते हैं, आपके सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और लास्ट में जो है कलयुग। कलयुग में भी आप देखेंगे सबसे अधिक इसकी प्रधानता दे दी गई है। 4 युगों में जो हम किसी मनुष्य को जो प्रधानता दिया करते थे और उसको श्रेष्ठ मानते थे, तो उसके विद्या के ऊपर, उसके पुरुषार्थ जो दूसरे हुआ करते थे उनके ऊपर दिया करते थे। परंतु आज हम जो है देखते हैं कि जो भी आदमी ज़्यादा धनवान है उसी को हम श्रेष्ठ मानने लगे हैं। तो इसीलिए 4 युगों के बाद में ये देखेंगे आप कि 4 जो हमारे पुरुषार्थ हुआ करते हैं वो जो है ना आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस कलयुग में धर्म और मोक्ष ये दोनों निकाल दिए गए हैं। हम 2 की ही प्रधानता करते हैं। एक है आपका अर्थ मीन्स पैसा, दूसरा है काम, शादी कर दी, हम इसी के ऊपर मुख्यतः अपना ध्यान रखते हैं। जो धनवान है उसी को हम सबसे श्रेष्ठ मनुष्य मानने लगे हैं। हमारे 4 सुख सनातन संस्कृति में भी बताए गए हैं, जो कि 4 सुख ये होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा सुख पुत्र हो अधिकारी, और चौथा सुख जो बताया गया है पतिव्रता हो नारी। तो आप इसमें देखेंगे चारों सुखों में कि आपका यहाँ धन का भी दूसरे नंबर पर प्रधानता यहाँ दे दी गई है। इसीलिए अब हम बताना चाहेंगे आपको कि सुख से जो है आदमी अपना आनंद जीवन नहीं जी सकता है, क्योंकि सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर होता है। सुख जो है जब हम प्राप्त करते हैं तो ये क्षणिक होता है और थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाता है, परंतु ये आनंद है, ये सच्चित आनंद मतलब होता है जब जिस समय आप ये जो है कर रहे होते हैं कोई भी कृत्य या कोई भी पुरुषार्थ, उस समय भी आनंद आता है, और करने से पहले भी और करने के बाद में भी, ये तीनों स्थितियों में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब यह तब हम कहेंगे कि वो आनंद है। जैसे कि एक उदाहरण से हम आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे कि आप कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा जो है भोजन आपको मिलता है, आप उससे ज़्यादा खा सकते हो। ज़्यादा खाने के बाद ये है कि आपकी अपच कर देगा, आपको समस्या पैदा कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। तो जो आपने जीव का सुख लिया था, आपने वहाँ पर आपको अच्छा लगा, परंतु उसके बाद में आपको समस्या बन जाती है। इसी प्रकार से आप जब आनंद का जो है महसूस करते हैं तो संतोषी सदा सुखी जो रहता है, तो उस समय संतोष जो है जिस चीज़ में करते हो तो उसके आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम आपको जो है यहाँ बताना चाहेंगे, अब मुख्य उस चर्चा जो हमने आरंभ की थी उसके ऊपर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जो कि 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और 28वां जो नक्षत्र होता है अभिजात, उसको मतलब यह हम गिनती में नहीं लेते हैं। और एक जो है ग्रह होता है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का आता है। तो अब ये देखेंगे कि इसी के उपलक्ष्य में एक जो है दोहावली पुस्तक है, उसमें एक बहुत ही अच्छा हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे ग्रह और नक्षत्र हमारे प्रभावित करते हैं। वो कौन से जो है 14 नक्षत्र बताए गए हैं जो कि आपके धन को मतलब यह ना समाप्त कर सकते हैं, या आपके हाथ में जो है वो आपके हाथ से फिसल के जा सकता है। तो वो कौन से हैं, तो वो पहले तो आपको दोहा बता देते हैं। दोहा है उ गुण पु गुण वी अजकम म आभ अमु गुण सात, हरो धरो गाड़ दियो धन फिर चढ़े न सा। इसका मतलब है कि मतलब 14 ये अन्य नंबरों से जो है ना, ये जो हमारी वर्णमाला है उसके हिसाब से जो लिखा है
और तुलसीदास जी ने भी बताया है इसके बारे में। तो वो कौन से हैं वो 14 नक्षत्र, उनको एक एक करके आप बताते हैं। ऊ से उत्तर फागुनी है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तर भाद्रपद है। पू से पूर्व फागुनी है, पूर्व सादा है और पूर्व भाद्रपद है। वी से विशाखा, आज से जो है रोहिणी और कृत से कृतिका, म से मघा, आ से आंध्रा, भा से भरणी और अ से अश्लेषा और मूल। ये जो है 14 हमारे आपको मेरी जो है दाई दिशा में आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो आप इनको जो है नोट कर लें, आप लिख लें, तो जिससे कि आपको भविष्य में ये काम भी आएंगे। ये जो है ना, अगर इनमें आपने अपना धन किसी को दिया तो वो फिर आपको वापस नहीं करने वाला है, आप ये ध्यान रख लेना। और अगर आपने अपने धन को, अपने सोना चांदी जो कुछ भी है, इन्हीं नक्षत्रों में कहीं गाड़ दिया तो फिर आपको मिलने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से कहीं आपने ये अपने धन को किसी भी निवेश किया तो फिर मिलने वाला नहीं है। अब हम अपने सगे संबंधियों को भी कभी कभी उधार में दे देते हैं तो वो भी फिर ये वापस नहीं मिलता है। परंतु यहाँ एक और ये चीज बताया गया, नकुल, सुदर्शन, दशमी, क्षेमकारी, चकचाप, 10 दिश देखत सगुन, शुभ पूजे मन अभिलाष। इसका अभिप्राय ये है कि हमारी जो 10 दिशाएं हैं उनके अंतर्गत, वैसे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होते हैं, पर अगर 45 डिग्री पर वो बना दें 4 दिशाएं और बन जाती हैं और एक आकाश और एक पृथ्वी, कुल मिला के 10 दिशाएं हमारे सनातन संस्कृति में मानी गई हैं। सामान्यतः हम लोग 4 दिशाएं ही मानते हैं। तो इन 10 दिशाओं में, मतलब कहीं आकाश में भी क्योंकि दिखाई दे जाए या जमीन पर दिखाई दे जाए, आपके दाएं बाएं मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाओं में कहीं पे भी आपको दिखाई दे जाता है। ये जो है कौन सी है ये चीजें, अगर आपको सामने नेवला पड़ जाए, मछली आ जाए सामने, दर्पण दिखाई दे जाए, खेमकारी चिड़िया, चकवा और नीलकंठ, ये चीज है। अगर आप घर से आप निकल रहे हो और फिर भाई देव आप किसी को उधार भी दे देते हो तो आपके धन कम से कम जैसे गया था उसी उपलक्ष्य में आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। और ये दूसरा ये है कि अगर आपकी ये मतलब नेवला और ये मछली, दर्पण, खेमकारी चिड़िया, चकवा और नीलकंठ अगर आपके सामने जो है घर से निकलते समय पर आपको दिखाई देते हैं या आपको कहीं दूसरी जगह पर भी कहीं दिखाई दे जाते हैं तो उस दिन आपका दिन शुभ रहेगा। आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जो है आपको स्वास्थ्य भी जो है आपका ठीक से बना रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।